स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। लेखपाल भर्ती से रिलेटेड बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए हमारा 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था और लगातार आप कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर लेखपाल भर्ती पे क्या अपडेट वगैरह है। तो देखिए हम थोड़ा ऑफिशियल काम से अपने बाहर चले गए थे, तो 2-3 दिन के बाद आपकी वीडियो आ रही है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। देखिए हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। इसके अलावा क्या क्या बात करेंगे पहले वो बता देते हैं कि आपके आयोग के सचिव जी से भी वहाँ पे बच्चों ने जाके मुलाकात की है लखनऊ में, वहाँ पे भी उनका भी आया और कुछ इंटरव्यू में भी उन्होंने बयान दिया हुआ है, तो वो भी आप तो जान गए होंगे। लेकिन जो सचिव जी से बच्चे जाके मिले हैं वहाँ पे क्या बोले हैं सचिव जी ने और क्या उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लिखा है शासन को, तो वो भी हम बताएंगे आपको। इसके अलावा हम बताएंगे कि आपका रेट्स का क्या होगा, कितनी रेट्स वगैरह पड़ी हैं, ये इसके बारे में बात करेंगे। और आंसर की को लेकर विशेष, क्योंकि आंसर की का ही मामला फंसा हुआ है, तो आंसर की को लेकर कितनी रेट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका चुनाव आयोग, जो आपका चुनाव हो रहा है उसमें आपको आचार संहिता लगी हुई है, तो 13 मई के पहले क्या आपका रिजल्ट जारी हो सकता है और कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे ये भी एकदम पक्की खबर है सूत्रों के हवाले से, तो हम आपको ये बताएंगे। तो बिल्कुल जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एकदम जेन्यून दी जाएगी। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट कब आ सकता है, देखिए इसको लेकर बहुत दिनों से बात चल रही थी कि मार्च में आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, मई में आ जाएगा। तो बिल्कुल पक्की खबर है कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका मई के महीने में जारी होने वाला है, और मई में भी बिल्कुल आपका 13 मई से पहले। जहाँ तक सचिव जी ने भी बोला है इस बात को कि उन्होंने बोला है कि हम शासन को पत्र लिखे हैं और उनसे बेसिकली हम आज्ञा या एप्लीकेशन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमने शासन को पत्र लिखा है कि हम लोग लेखपाल का रिजल्ट जारी करना चाहते हैं, और बेसिकली चुनाव आयोग को भी उन्होंने पत्र लिखा है क्या हम इसको जारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जैसे ही वहाँ से कंफर्मेशन आ जाता है तो आपका जो रिजल्ट है वो 13 मई के पहले जारी हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर मान लीजिए आचार संहिता की वजह से बेसिकली अगर नहीं आता है रिजल्ट, तो आपका हम 20 मई के पहले हम आपका रिजल्ट ये जारी कर देंगे। तो आपका ये है कि बहुत प्रबल संभावना है कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है। उसके बाद आयोग के सचिव जी से क्या बोले हैं, देखिए लखनऊ में कुछ बच्चे वहाँ पे गए थे और मैं लगातार भी कह रहा था कि देखिए आप शासन पे दबाव बनाइए। जब से रोहित वर्मा वाला केस वापस हुआ है बेसिकली 76-63 वाला, तब से लगातार बच्चे भी कोशिश कर रहे थे कि जितने भी रेटधारी हैं उनसे भी बात किया जाए। और उसके बाद सचिव जी से जाके मिले बड़ी संख्या में, और उन्होंने अपनी भी बेसिकली उनके सामने अपनी बात रखे। तो देखिए सचिव जी ने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया है बच्चों को। बस उनका एक ही कहना था कि जो आपने लोगों ने ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन वगैरह करते हैं, जैसे आपने देखा होगा इकाना वाला मामला था, इकाना स्टेडियम में बच्चों ने वहाँ पे जाकर 2-3 दिन बेसिकली लेखपाल भर्ती को लेकर पोस्टर वगैरह लहराए थे, तो उनसे थोड़ी उनकी नाराज़गी थी। तो बोले कि देखिए इससे क्या होता है कि गलत इमेज जाता है। तो ठीक है, बच्चे भी अपनी जगह ठीक है और सचिव जी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनका ये कहना था कि आपका जो रिजल्ट है वो हम लोग बहुत जल्दी जारी करेंगे और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, 8,085 जो वैकेंसी है, अब मुझे तो नहीं लगता है कि यूपी ट्रिपल एस सी के इतिहास में कोई सिंगल वैकेंसी इतनी बड़ी आई है। अगर आप एनएम जेएनएम को छोड़े, मतलब एक कहने सकते जो सब भरते हैं या जो सबकी कॉमन वैकेंसी होती है इस तरह वाली, मुझे नहीं लगता कि 8,085 कभी लेखपाल की भर्ती आई थी। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है 2000 पेट के 21 के माध्यम से, तो उनके ऊपर भी दबाव है। और दबाव कई माध्यम से है कि एक तो है कि आपका जो राजस्व विभाग है वहाँ से भी दबाव है, और लेखपाल संघ जो है वहाँ से भी दबाव है इनके ऊपर। शशि जी बोले हैं कि देखिए इसके रिजल्ट को लेकर हम आपको जारी कर देंगे। देखिए इसके अलावा भी आपका क्वेश्चन होगा तो बाकी रीटों का क्या होगा, मतलब जो जितने भी रीट पड़े हैं उनका क्या होगा। बेसिकली रीट तो आपको पता ही है कितने सारे पड़े हुए हैं, तो उनका क्या होगा। देखिए उनका यही होगा, अगर बच्चे वापस लेते तो अच्छी बात है, नहीं वापस लेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट के अंदर आपका लिख के आ जाएगा जो रिजल्ट है आपका बेसिकली वो किसके अधीन जारी कर दिया जा रहा है, कि वो माननीय हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय के अधीन ये रिजल्ट को जारी किया जा रहा है। तो ये सी चीज़ें होगी, क्योंकि आयोग को भी पता है कि क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं की बात मानेंगे, और कोर्ट भी बोलेगा जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कर रहे हैं उनकी बात सही है। क्योंकि उज्ज्वला वाले क्वेश्चन में भी बेसिकली वही हुआ है। देखिए अभी कितनी रीट अभी बाकी है, तो देखिए हम टोटल आपको बता देते हैं कितनी रीट बाकी है। तो देखिए आपका एक इलाहाबाद में हम पहले बता देते हैं कि इलाहाबाद में कितनी बाकी है, उसके बाद लखनऊ में बता देते हैं। देखिए इलाहाबाद में जो आपकी बाकी है बेसिकली एक रीट बाकी है 18807, एक इलाहाबाद में बाकी है। और लखनऊ में बात कर लेते हैं। देखिए लखनऊ में 76-63 वाला तो आपका डिस्पोज हो गया बेसिकली, तो बचा कौन सा 7913 जो इसके साथ अटैच था, एक 99 वाला, और एक क्या था कि जो 7246 जिसमें क्या था संदिग्ध वाला मामला था, 15,000 संदिग्ध वाला मामला।
यानी कि 1 2 3 4 4 रीट ये टोटल बची है, लेकिन ये चारों रीट आंसर की को लेकर नहीं है बेसिकली। तो आंसर की को लेकर कितनी रीट बची है, अगला आपका यही है। देखिए आंसर की को लेकर इलाहाबाद में आपका एक आंसर की को लेकर बची है, ये है 18807, ये आंसर की को लेकर बची है। और इसमें एक्चुअल में कितने क्वेश्चन को चैलेंज किया गया वहाँ पे कहीं पे भी क्लियरली नहीं बताया गया है, और कौन से क्वेश्चन को चैलेंज किया गया ये भी नहीं बताया गया है। दूसरी है लखनऊ वाली, लखनऊ में कितनी रीट बची जो कि आंसर की को लेके है। तो देखिए एक 7913 है, एक ही रीट आपकी है जो कि आंसर को लेके है, क्योंकि 99 वाले में क्या किया गया है कि उसमें सीधा सीधा में ये आ रहा है कि बोर्ड का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा कि नहीं। और 7246 वाला मैंने पहले बता दिया कि ये 15,000 संदिग्ध वाला मामला है। तो इलाहाबाद में और लखनऊ वाले बेंच में मिला के दोनों में 2 रीट बची हुई है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, देखिए दोनों जो रीटधारी हैं बेसिकली जो भी जिन्होंने रिट डाला हुआ है, देखिए वो भी अपनी जगह सही थे जब उन्होंने रिट डाला है, लेकिन वो भी बच्चे ही हैं, स्टूडेंट ही है, तो वो भी जरूर चाहेंगे कि स्टूडेंट का बुरा भला ना हो कुछ भी। और बच्चे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे खबर मिली है बेसिकली जो लखनऊ वाला मामला है 7913 बेसिकली 4 क्वेश्चन वाला मामला है। यहाँ पे बच्चों की बात हो गई है उनसे और उन्होंने भी एग्री कर लिया है, ठीक है हम 1 हफ्ते के अंदर अपनी जो रीट है वो हम वापस कर लेंगे। और इलाहाबाद वाली जो रीट है बेसिकली इनसे भी बात हो गई है बच्चों की, तो ये भी मान गए हैं कि ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि फैसला आ नहीं रहा है और डेट वगैरह भी नहीं लग रही है, तो आराम से ये रीट को हम लोग वापस कर लेते हैं और रिजल्ट को आने देते हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट देखिए रीट वापस हो जाएगी तो क्या होगा कि जब बाद में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होगा, रीट का जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें किसी का अधीन नहीं रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और मैं भी ये मानता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ये जो रीट है वो दोनों वापस होनी चाहिए। उसके लिए आपको कैंपेन करना पड़ेगा। कैंपेन कैसे करेंगे, बेसिकली जितने भी यूट्यूबर वगैरह है सब लोग एक डेडिकेटेड वीडियो वगैरह बनाएं और वहाँ पे जितने भी ये आपकी जो रीट डालने वाले लोग हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि देखिए आप गाली गलौज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक अच्छे कम्युनिटी से आते हैं, एक अच्छे परिवार से आते हैं, तो अपने जो आपका आदर से उसको दिखाइए, को बहुत अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आप ही के बीच के आप ही के लोग हैं वो, तो ऐसा नहीं है कि वो अलग नहीं है, वो हमारे ही बीच के लोग हैं। ठीक है, तो 2 रीट को लेकर ये बेसिकली है, तो दोनों वापस होने वाली है, तो ये अच्छी खबर है। बाकी 2 रीट अभी बाकी है। 7246 वाला जो 15,000 संदिग्ध वाला मामला है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो बेस दिया गया है वो न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से दिया गया है, या जो अफवाह फैली उसके माध्यम से दिया गया है। तो आयोग ने पहले ही बेसिकली एफिडेविट लगा के बोल दिया है कि देखिए जो न्यूज़पेपर कटिंग होती है वो कोई आधार नहीं होता है, और ये बस एक अफवाह है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया कि आंसर की को लेकर अभी बेसिकली 2 रीट एक्टिव है। उसके अलावा देख लेते हैं कि क्या चुनाव से पहले भी रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट आया है, आपको पता है। और देखिए कोई नई वैकेंसी नहीं आती बेसिकली चुनाव में, जो आपका आचार संहिता लागू होता है उसमें कोई नई वैकेंसी नहीं आती है। हाँ बस ये हो सकता है कि आपका जो आयोग है वो परमिशन मांगेगा चुनाव आयोग से कि हम लोग रिजल्ट जारी करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग को कोई एतराज़ नहीं होगा तो आप जारी कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी वैकेंसी है तो आराम से जारी हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका चांस है कि 13 मई तक भी आपका रिजल्ट आ सकता है, तो कभी भी आपका रिजल्ट ये देखने को मिल जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। कितने गुना बच्चों को बुलाए हैं ये बिल्कुल पक्की खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ तक कि गलत नहीं होना चाहिए। जैसे बेसिकली कुछ 19,000 बच्चों की बात, 19,000 बच्चों को बुलाने की बात चल रही है, तो आप मान के चलिए कि 8,000 वैकेंसी या लगभग 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे बुलाने की बात चल रही है। बेसिकली वो क्या करेंगे, 2 गुना ही बुलाएंगे, उनसे ऊपर जो कॉमन कट ऑफ लगाएंगे तो वो 19,000 के आसपास आपके बैठेंगे। तो 19,000 के आसपास से अगर ये बुलाएंगे तो कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है काफ़ी नीचे रहने वाली है। ठीक है, जितना मैंने बता रखा है पहले वाली वीडियो में उतना ही रहेगी। कट ऑफ को लेकर मैं बार बार चेंजेस नहीं करता हूँ। तो आपका बेसिकली 19,000 बच्चों को बुलाने की बात चल रही है, और यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, यही सारे अपडेट थे 2-3 दिन के अंदर। और बाकी बच्चे भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लगातार वो सचिव जी से भी मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं वो बहुत जोर तोड़ तरीके से। और आप ये है कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिनको लग रहा है कि हमारा हो जाएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट भी रेडी करके रखें, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम ही दिया जाएगा। और विद इन आपका मान के चलिए कि 1.5 महीने के अंदर 1.5 मंथ के अंदर आपका जो है डीवी कंप्लीट करा लिया जाएगा। और आयोग के सचिव द्वारा ये भी बोला गया है कि हम लोग आपको बेसिकली ये जैसे रिजल्ट हम लोग जारी कर लेते हैं 3 मंथ के अंदर हम आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे देंगे। समझ रहे हैं आप। अब ये बात कितनी सही होती है कितनी गलत होती है ये तो भाई देखने वाली बात है, क्योंकि आयोग कई बार बोलता कुछ है करता कुछ है, लेकिन एक होप है आयोग भी कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उनकी बात को लेकर चलते हैं। बाकी
रिजल्ट देखते हैं कब तक आ जाता है, और पूरी उम्मीद है कि इसी मई में आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। 20 मई से पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर भी देखने को मिल जाए। बाकी आपका क्या विचार है, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार को लिखिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब के ऊपर बोलते नहीं हैं, बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वही बताते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लगातार, क्योंकि हम यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी रिलेटेड वैकेंसी है उसको कंप्लीट करते रहते हैं, कवर करते रहते हैं। और लेखपाल भर्ती को तो हम आप देखे होंगे कि हमारा शुरू से ही हम इसको कवर कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो यही सारी अपडेट थी जो आपको देनी थी। चलिए हम आपसे एक मिलते हैं नई वीडियो में, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए अच्छे से, और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।